जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। बीपीएससी हेड टीचर और हेड मास्टर के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज आ गया है। हाँ दोस्तों, वैसे टीचर जिन्होंने हेड टीचर और हेड मास्टर का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, वो शिक्षक काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनके सैलरी में वृद्धि किया जाए। उनके मूल वेतन के संरचना में जो परिवर्तन किया जाना था, उसको लेकर के काफी लंबे समय से शिक्षक इंतजार करते आ रहे हैं। उन्हीं सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। अब आप लोगों के हेड टीचर और हेड मास्टर का जो मूल वेतन दिया जाने वाला था, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब आप लोगों का जो सैलरी दिया जाने वाला है, मूल वेतन में परिवर्तन करके अब आप लोगों को अच्छा खासा सैलरी मिलने वाला है। उसी से रिलेटेड जो अपडेट आया है, उस अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसलिए अगर आप प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हो और अगर आप भी सैलरी के वृद्धि होने को लेकर के इंतजार कर रहे थे, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में इन तक बने रहे, ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम हेड टीचर हेड मास्टर की बात करें, तो वैसे शिक्षक जिन्होंने प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, उसका हेड टीचर का 30,500 और हेड मास्टर का 35,000 के करीब सैलरी निर्धारण किया गया है। इसी में अब वृद्धि कर दिया गया है। तो चलिए पहले हम उस अपडेट को देख लेते हैं जो अपडेट जारी किया गया है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते। देखिए दोस्तों, अगर हम उस अपडेट की बात करें, तो साइड में आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये स्क्रीन पर आप लोगों को इस साइड में दिख रहा होगा, बजट सत्र में प्रधान शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में होगी जबरदस्त बढ़ोतरी। शिक्षा मंत्री ने सदन में की घोषणा, 38,000 व 42,000 होंगे मूल वेतन। हाँ दोस्तों, अभी जो आप लोगों का सैलरी है, जिनका हेड टीचर का 30,500 है, तो उनका मूल वेतन 38,000 किया जाएगा और प्रधानाध्यापक का 35,000 मूल वेतन दिया जा रहा है, तो उनका 42,000 मूल वेतन कर दिया जाएगा। इसी के अनुसार आप लोगों को एचआरए दिया जाएगा, डियरेंस अलाउंस दिए जाएंगे। चलिए पहले इसमें अगर और आगे हम देखें, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में होगी बढ़ोतरी। इस पर भी सदन में खूब हंगामा हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार सदन में जो बजट सत्र चल रहा है, इसी में बिहार का बजट जारी किया गया है, जिसमें सभी शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खर्चा करने की बात कहा गया है, जिनमें हेड टीचर हेड मास्टर है, TRE 3 है, विशिष्ट शिक्षक है, सभी शिक्षक का भी उसमें जिक्र किया गया है। और उसी को लेकर के सदन में फिर से हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी को वृद्धि को लेकर के, क्योंकि हेड टीचर हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के काफी लंबे समय से मांग किया जा रहा है कि इनके सैलरी में वृद्धि किया जाए, और इसको लेकर के कई बार लेटर भी लिखा गया है। उसी को लेकर के सदन में चर्चा किया गया है। आइए पहले अगर और आगे हम देखें, सदन में सदस्यों ने प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अब विशिष्ट शिक्षकों का वेतन ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन से अधिक हो गया है। जैसा कि आपको पता होगा, विशिष्ट शिक्षक का जो वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उस अनुसार से विशिष्ट शिक्षक का सैलरी हेड टीचर के सैलरी से अधिक हो गया हुआ है। इसी को लेकर बात कहा गया है। ऐसे में एक सहायक शिक्षक का वेतन प्रधानाध्यापक के वेतन से अधिक कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है, क्योंकि हेड टीचर हेड मास्टर पे जो विद्यालय अध्यापक होता है, उससे ज्यादा प्रेशर होता है, उससे ज्यादा उन शिक्षकों को कार्य करना पड़ता है। चलिए अगर और आगे हम देखें, माननीय सदस्यों की मांग पर और उनके सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। सरकार इस विषय पर काम कर रही है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में पूर्ण रूप से दिशा निर्देश दिया जा चुका है।
हाँ दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, जो शिक्षा विभाग को हेड टीचर और हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के शिक्षा मंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दे दिया गया है कि कितना सैलरी बढ़ेगा, मूल वेतन कितना रहेगा, डियरेंस अलावेंस 53% या 57% दिया जाएगा। वो सभी दिशा निर्देश शिक्षा विभाग को दे दिया गया है कि हेड टीचर हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि किया जाए। अब कब प्रधान शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा, जैसे ही ऊपर से आदेश आएगा आप लोगों का नोटिस जारी भी कर दिया जाएगा। और ये बात निकल करके आ रही, ये बात आप मान कर रखें, जो आप लोगों का सैलरी को वृद्धि को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसका संभावना है आगामी वित्तीय वर्ष में ही जारी किया जाएगा, यानी मार्च के बाद ही हेड टीचर हेड मास्टर के सैलरी में वृद्धि को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और वैसे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का जो पोस्टिंग का मामला है, इसमें भी आप लोगों को डिले देखने को मिलेगा। ये भी पोस्टिंग अप्रैल में ही किया जाएगा, क्योंकि अभी तक 18 मार्च को जो रिकाउंसलिंग किया जाना है, कुछ शिक्षक बचे हुए हैं, उन सभी शिक्षकों का रिकाउंसलिंग किया जाएगा 18 मार्च को। उसके बाद फिर स्कूल आवंटन किया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाना है, जिला आवंटन किया जाना है। ये सब होते हुए आप लोगों को अप्रैल में ही पोस्टिंग किया जाने का संभावना है। और अप्रैल में ही आप लोगों का पोस्टिंग भी किया जाएगा। और सैलरी का जो दिशा निर्देश है, कितना सैलरी वृद्धि हुआ है, कितना सैलरी हेड टीचर को मिलेगा, कितना प्रधान शिक्षक को मिलेगा, वो सभी आप लोगों को अप्रैल में ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। चलिए पहले इसमें अगर और आगे हम देखें तो ये आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, विद्यालय योगदान करने से पहले प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों के मूल वेतन में काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हमेशा शिक्षकों से प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापकों के वेतन में लगभग 10 से 15 हजार के बीच में अंतर रहेगा। हम लोग इस दिशा में आवश्यक काम कर रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा चुका है। वे लोग भी अपने काम में जुटे हुए हैं। बहुत जल्द इसकी जानकारी आप सबों को दे दी जाएगी। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो ये आप समझ ले कि हेड टीचर और हेड मास्टर का सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ गया है। अगर जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री का कहना है कि हेड टीचर के सैलरी में और विद्यालय अध्यापक के सैलरी में 10 से 15 हजार का अंतर रहने वाला है, तो अगर देखा जाए तो जो हेड टीचर का वैकेंसी जारी किया गया वो 1 to 5 के लिए जारी किया गया। और 1 to 5 का मिनिमम सैलरी 25,000 बीपीएससी के द्वारा जो टीचर होगा 25,000 निर्धारित किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो हेड टीचर का 25 से 10,000 ज्यादा होगा तो 35,000, और 35 से 38,000 सैलरी किया जाएगा हेड मास्टर का। उसी के अनुसार 42,000 या इससे अधिक सैलरी किया जाने का संभावना है। और बहुत जल्द इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, और उसके बाद ही आप लोगों का नए वेतनमान के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। तो ये बात तो लगभग कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों का सैलरी इंक्रीज कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों का पोस्टिंग भी किया जाने का संभावना है। हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार शिक्षा मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो ये आप समझ ले कि हेड टीचर और हेड मास्टर का सैलरी इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ गया है। अगर जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री का कहना है कि हेड टीचर के सैलरी में और विद्यालय अध्यापक के सैलरी में 10 से 15 हजार का अंतर रहने वाला है, तो अगर देखा जाए तो जो हेड टीचर का वैकेंसी जारी किया गया वो 1 to 5 के लिए जारी किया गया। और 1 to 5 का मिनिमम सैलरी 25,000 बीपीएससी के द्वारा जो टीचर होगा 25,000 निर्धारित किया गया है। इसमें अगर देखा जाए तो हेड टीचर का 25 से 10,000 ज्यादा होगा तो 35,000, और 35 से 38,000 सैलरी किया जाएगा हेड मास्टर का। उसी के अनुसार 42,000 या इससे अधिक सैलरी किया जाने का संभावना है। और बहुत जल्द इसको लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, और उसके बाद ही आप लोगों का नए वेतनमान के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। तो ये बात तो लगभग कंफर्म हो चुका है कि आप लोगों का सैलरी इंक्रीज कर दिया जाएगा और बहुत जल्द आप लोगों का पोस्टिंग भी किया जाने का संभावना है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हेड टीचर और हेड मास्टर से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।